हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज 3.2 है आपका। इसके पहले कि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक वीडियो में, एक लेक्चर में मैंने पूरा आपको बता दिया था, उसे आप ज़रूर देख लेना ये एक्सरसाइज देखने से पहले। ओके, स्टार्ट करते हैं। On comparing the ratios a1 upon a2, comma b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point means यूनिक सोल्यूशन। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे मतलब क्या हुआ, यूनिक सोल्यूशन। तो आपको यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन भी लिख करके पूछ सकता था। पैरेलल इस तरह से होंगे, कोइंसिडेंट या कोइंसाइड यानी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, फिर से यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन बहुत ब्रीफली कर दूंगा, बाकी आप वो वीडियो जा करके ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको ना एक्सरसाइज वाइज मिल जाएंगे या फिर चैप्टर वाइज, तो आपको कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना हो आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक करके शेयर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से जा करके इनको भी आप ज्वाइन कर लेना। एक बार जल्दी से आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लो, रिमाइंड कर लो। अगर दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक सोल्यूशन हो गया। इसके लिए हमने कंडीशन क्या बताया था, बेसिकली हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से दूसरा, चूँकि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेना है, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको कि ये इनका जो रेशियो है, इसकी रेशियो के अगर इक्वल नहीं है मतलब बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए रेशियो, मीन्स a1 अपन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। इसका मतलब होगा कि ये लाइन जो है एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। तो ये कंडीशन हो गया पहले वाले के लिए। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होगा कि इनके x कोफिशिएंट रेशियोज y कोफिशिएंट रेशियोज के बराबर होना चाहिए। मतलब a1 अपान a2 मस्ट बी इक्वल टू b1 अपान b2, बट शुड नॉट बी इक्वल टू या मस्ट नॉट बी इक्वल टू c1 अपन c2। c क्या है, ओरिजिन से इनकी जो डिस्टेंस होती है। फिर तीसरी कंडीशन क्या बताई थी हमने, अगर दोनों लाइंस एक पे कोइंसाइड करेंगे, मतलब इसी मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बेसिकली बोथ द इक्वेशंस और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर द आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल बट सिमिलर, इक्विवेलेंट। आइडेंटिकल नहीं बोलेंगे इनको हम, क्योंकि इसका ये जस्ट डबल हो गया, बट इक्विवेलेंट है, सिमिलर है। तो उस केस में क्या होगा, दोनों का इक्वेशन क्या होगा, कोइंसाइड करेगा। तो इनमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे दोनों के बीच में कॉमन, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इनफाइनाइट मेरी सोल्यूशन होंगे। और जब कोइंसाइड, जब पैरेलल होते हैं तो नो सोल्यूशन होता है, ठीक है। जब सोल्यूशन होता है, चाहे यूनिक सोल्यूशन हो या फिर मेनी सोल्यूशन हो, तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट। मतलब दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट बेसिकली मीन्स डिपेंडेंट, चूँकि एक दूसरे पे है ना डिपेंडेंट, सोल्यूशन उनके मिल रहे हैं हमें, कॉमन सोल्यूशन, कॉमन पॉइंट्स। जब वो पैरेलल होते हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं होता है, तो हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट है, इनडिपेंडेंट है ईच अदर, कोई उनकी आपस में रिलेशन नहीं है। बहुत ईजी चीज़, सब चीज़ें बस आपको एक बार समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से। तो ये पूरा क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है, बस मैं आपको समझाने में जो भी समय लग रहा है यहाँ पे। चलो पहला वाला पार्ट देखो, आप कंपेयर करो। आप यहाँ पे a1 अपान a2 5 अपान 7, b1 अपान b2 4 अपान 6, 8 अपान -9। देखो ध्यान से, ये दोनों नॉट इक्वल टू है, मतलब a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। हमें इसको चेक करने की आगे ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ये भी नॉट इक्वल टू है, हमें बस इसी से मतलब है। अगर ये मिल गया तो हम क्या बोलेंगे, पहले वाले केस में इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, मतलब यूनिक सोल्यूशन, ठीक। यानी कंसिस्टेंट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। देखो ये बेसिकली मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ ना कि आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर क्लास 11-12 में आपको ये बहुत काम के हैं। और इतना इजी कॉन्सेप्ट है ना, इससे क्वेश्चन आता ही है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जबकि है बहुत इजी, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छे से बताई जाए तो सारी चीज़ें ईजी ही होती हैं। पहला पार्ट हो गया यहाँ पे, सेकेंड पार्ट देखो, a1 अपान a2 मीन्स 9 अपान 18
b1/b2 3/6, फिर c1/c2 12/24। इनको थोड़ा सा हम कैंसिल आउट करके कुछ देख लेते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 होता है, 3 1 जा 1 और 3 2 जा 6 होता है, और ये भी आपका 1/2 आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये तीनों इक्वल है ईच अदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिकल लाइन, सॉरी बार बार आइडेंटिकल निकल जा रहा है, इक्विवेलेंट लाइंस हो गई। मतलब ये दोनों जो पेयर आप लेने इक्वेशन से आर इक्विवेलेंट, आर सिमिलर, ओ आर सिमिलर। ओके, तो ये केस कब होता है, जब दोनों लाइंस कोइंसाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, या फिर आप केवल मेनी सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर भी केस क्या बनेगा, कंसिस्टेंट। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा कोइंसिडेंट या कोइंसाइड करेंगे। सेकंड वाले का आंसर आपका हो गया कोइंसाइड या कोइंसिडेंट। समझ में आ गया सभी को। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ किया करो, हमेशा जब भी आप लेक्चर देखते हो ना, आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करके क्वेरी करके पूछ सकते हैं, और आप लोग लेक्चर को 1-2 बार रिज्यूम करके भी देख लिया करिए बार बार, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। मैथमेटिक्स इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट बट हैव टू प्रैक्टिस मेनी मोर टाइम्स। अदर सब्जेक्ट में क्या होता है, आप उसको लर्न करते हैं, सीखते हैं, फिर चीज़ें आपको थोड़ी सी भूलने लगती हैं। यहाँ पे कुछ भूलता नहीं, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया एक बार अच्छे से, आपको दिमाग में बैठ गया ना, कभी नहीं भूलेगा। थर्ड वाला देखो आप, अच्छा ये समझ पाते हो ना आप, इसमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2। एक्चुअली मैंने आपको पहले ये बताना चाहिए था, आप इसी क्वेश्चन में देख लो। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने आपको बेसिक क्या स्टैंडर्ड क्या बताया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, A1x + B1y + C1। हर जगह देखो प्लस का साइन है, तो जहाँ पर भी आपको नेगेटिव दिखेगा ना, उस नेगेटिव को हम हमेशा कोफिशिएंट के साथ या फिर कांस्टेंट के साथ लेकर के चलेंगे। + B2y + C2 = 0। अब देखो ध्यान से आप, A1x यहाँ पे कितना है, 6x है ना, तो A1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा A1 की जगह। B1 कितना हो जाएगा, -3। समझ में आया आपको ना, क्योंकि यहाँ पे + B1y है और यहाँ पे कितना है, -3y है। मतलब y को हमें पॉजिटिव लेकर चलना है, तो B1 कितना हो जाएगा, -3। आया समझ में। C1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सिमिलरली A2 देखो आप, A1 आपका 6 में यहाँ अलग लिख देता हूँ। 2x मतलब x का कोफिशिएंट कितना है, A2 2 हो गया। B2y मतलब ये देखो प्लस साइन, ये आपको एज इट इज रखना है। अगर यहाँ पे -y लिखा है तो इसको आप ऐसे लिखोगे, -1 × y, और यहाँ पे प्लस साइन। ठीक है, ये प्लस यहाँ पे हो गया, y हो गया। तो B2 की जगह क्या हो गया आपका, -1 हो गया। C2 की जगह क्या हो गया, +9 हो गया। अगर ये भी -9 होता तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9 हो जाएगी सीधे सीधे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस अज्यूम करके चलना है। मतलब अगर यहाँ पे सपोज दैट अगर 9 दिया होता तो हम इसे कैसे लिखते हैं, प्लस फिर अंदर ऐसे -9, तो ये C2 हमारा होगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन होना चाहिए, इसको हम मेंटेन रखेंगे। तो आई होप अब आपको कोफिशिएंट लिखना या फिर कांस्टेंट टर्म निकालना इक्वेशन से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस कर लेते हैं, इसको फटाफट चेक कर लेते हैं। A1/A2 मीन्स 6/2, B1/B2, B1 कितना है, -3/B2 -1, C1/C2 मीन्स 10/9। ओके, लेट्स चेक। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा मीन्स 3/1। ये माइनस मैन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/1। तो ये दोनों इक्वल हो गए अभी यहाँ पे, मतलब A1/A2 = B1/B2 हो गया, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। आप देखो यहाँ पे 10/9 आपको मिला, इसमें हम कुछ सॉल्व भी नहीं कर सकते। नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कब केस होता है, जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके ये बराबर होते हैं, बट इनकी जो डिस्टेंस होती है ना ओरिजिन से, ये डिफरेंट होता है। अब मुझे लग रहा है आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कौन सा केस बना, पैरेलल वाला, नो सोल्यूशन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है, नो सोल्यूशन, या फिर इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी आपसे पूछ सकता है, कौन कंसिस्टेंट है, कौन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगे। तो ये क्या होगा आपका, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, INCONSISTENT। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ।
आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।